कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। घर की बड़ी बहू जब पहली बार गर्भवती होती है तो उस परिवार में कितनी खुशी का माहौल होता है। ऐसे ही हमारी एक बहन संगीता, जो उस घर में 3 भाइयों में सबसे बड़े भाई की पत्नी थी, जब पहली बार गर्भवती हुई तो उसके पूरे घर में एक सुखद वातावरण बन गया था। दोनों देवर कई बार पूछते थे, भाभी आपको क्या लेकर आऊँ, आपको क्या पसंद है। यदि बेटा हुआ तो हम उसका नाम आर्यन रखेंगे और बेटी हुई तो अनार्या रखेंगे। सासू माँ भी बहुत खुश थीं। कई वर्षों बाद एक बार फिर से उस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने वाली थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी 2.5 महीना ही हुआ था कि एक रात अचानक संगीता का गर्भ गिर गया, यानी कि गर्भपात हो गया, या इंग्लिश में कहेंगे तो मिसकैरेज हो गया। घर का माहौल ऐसा हो गया जैसे अब कुछ बचा ही ना हो। उस दिन घर में खाना भी नहीं बना। ये कैसा पाप कर्म था जो हम कुछ नहीं कर पाए, और समय बीता। कुछ महीने बाद संगीता फिर से गर्भवती हुई। घर में फिर से खुशियाँ छाने लगीं, परंतु 2.5 महीने बाद फिर वही घटना हुई और सबके सपने चकनाचूर हो गए। अब घर पर वैसा माहौल नहीं रहा था जो कुछ महीनों पहले हुआ करता था। कुछ समय बाद संगीता फिर गर्भवती हुई। किसी को कानों कान खबर ना हो, इसलिए घर में भी ज़्यादा किसी को नहीं बताया। शहर की सबसे बड़ी स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में इलाज चल रहा था, यानी डॉक्टर का कंटिन्यू इलाज चल रहा था। मंदिर में विधान दान और अन्य धार्मिक कार्य कराए, लेकिन 2.5 महीने होने पर फिर वही बात हुई जो पहले 2 बार हुई थी, यानी कि मिसकैरेज, यानी कि गर्भपात हो गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर चौथी बार भी 2.5 महीने का गर्भ गिरा, 5वीं बार भी और 6वीं बार भी, यानी कि ऐसा कई बार हो गया। अब यहाँ 6वीं बार तो कन्फर्म हो गया कि 6 बार हो चुका। अब तो संगीता की शारीरिक क्षमता भी कम हो गई थी और कमज़ोर भी बहुत हो गई। कुछ सालों बाद संगीता 7वीं बार उसे पता चला कि वो फिर गर्भवती हुई है, लेकिन चेहरे पर और ना मन में कोई खुशी नहीं थी। एक रात आंखों में आंसू भरे पलंग पर लेटी थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। सोच रही थी कि ऐसा क्या पाप किया होगा जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। अपने अतीत की ओर ध्यान दिया तो कुछ धुंधला सा याद आया। उसे बचपन में ही एक डॉक्टर बनने का शौक़ था, इसलिए उसे 10वीं पास करने के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। एक बार स्कूल में डिटेक्शन के लिए एक चूहिया को लेकर आए थे और उसे बेहोश करके शिक्षिका ने संगीता से कहा कि ये लो चाकू और इसके पेट में कट लगाओ। संगीता ने डरते हुए कट लगाया तो रक्त की धार बह निकली और थोड़ी देर बाद वो चूहिया मर गई। उसके पेट के भीतर देखा तो उसके गर्भ में बच्चे पल रहे थे, लेकिन पेट चीरने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन बच्चों की गिनती की तो वो 7 बच्चे थे। अब संगीता को समझ आ गया था कि ये कौन सा पाप है जो आज मुझे सजा दे रहा है। भले ही उस दिन के बाद संगीता ने वो विषय छोड़कर दूसरा ले लिया था, लेकिन अनजाने में ही सही पाप तो हो गया था। अगले दिन सुबह उसकी सासू माँ, जिनकी देवशास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा थी, संगीता के कमरे में आई और बोली, चिंता मत करो बेटी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इस बात सब ठीक हो जाएगा। उसने रोते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, अभी भी ठीक नहीं होगा, अभी सज़ा पूरी नहीं हुई है। फिर उसने सबको वो घटना सुनाई जो उसकी आंखें फटी रह गईं। बोले, हे भगवान, ऐसा भी होता है। और वही हुआ। 7वीं संतान भी 2.5 महीने बाद चली गई। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, पापी हो या संत। उसके बाद उस संगीता ने उस पाप का प्रायश्चित लिया और आखिरकार शादी के 9 वर्ष बाद संगीता को संतान सुख मिल ही गया। आज संगीता एक प्यारी सी बच्ची की माँ है। आज संगीता की शादी के 19 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब भी डिसेक्शन वाली घटना को सोचती है तो सिहर उठती है। मित्रों, पाप करते समय हम परिणाम नहीं सोचते। ये अनजाने में हुए पाप की सजा थी, लेकिन ऐसे कई पाप हम जानते हुए भी करते हैं। इसलिए पाप से बचो। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। कहानी कैसी लगी जरूर बताइए।